आज का अपना टॉपिक है एप्गार स्कोर। आप लोगों ने सुना होगा कि पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में एक वर्ड यूज करते हैं एप्गार स्कोर, तो उसी पे बात करने वाले हैं अपन। ये डेवलप किया था डॉक्टर वर्जीनिया एप्गार, जो कि पेशे से थे एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, बेहोशी वाले डॉक्टर थे ये। और ईयर था हमारा 1952। डॉक्टर साहब ने डेवलप किया था न्यूनेट के लिए। न्यूनेट बोलते हैं हम वो बच्चे जो 1 महीने की उम्र के हैं। अगर हम बात करें न्यूनेट की, तो न्यूनेट में दो होते हैं, अर्ली न्यूनेट एंड लेट न्यूनेट। अर्ली न्यूनेट हम बोलते हैं पहले 7 दिन वाले बच्चे, जिनके लाइफ के पहले 7 डेज हैं, ऐसे बोलेंगे, इन बच्चों को बोलेंगे हम अर्ली न्यूनेट। और बाकी का जो पूरा बचा हुआ 1 महीने तक के बच्चे हैं, उन्हें हम बोलेंगे लेट न्यूनेट। तो वर्जीनिया साहब ने ये डेवलप किया था न्यूनेट्स बच्चों के लिए। अब इसमें कौन कौन से सिस्टम एग्जामिन करेंगे हम, एग्जामिनेशन किस किस का करेंगे, तो इसमें होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि लंग्स, इसमें होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और फिर होगा इसमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी कि हार्ट। तो सबसे पहले देते हैं ए फॉर अपीयरेंस, यानी कोई बच्चा आया अपने पास तो वो देखने से कैसा लग रहा है, उसका स्किन का कलर कैसा है, ये हमें देखना। तो ए फॉर अपीयरेंस। अपीयरेंस में हम बात करेंगे कि अगर बच्चा पूरी तरह से पिंक है, पूरी बॉडी उसकी पिंक है, जो कि एक नॉर्मल एंड नेचुरली होती है। नॉर्मली बच्चों में पिंक ही होते हैं सारे बच्चे, जिनमें कोई बीमारी नहीं होती है, तो ऐसे बच्चों को हम स्कोर देंगे 2। एप्गार स्कोर में स्कोरिंग करनी है ना, तो हम स्कोर देंगे इसको 2। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके की जो बॉडी है, यानी ट्रंक है, एब्डोमेन है, पीठ है ना, ये तो है पिंक, लेकिन उसके पेरिफेरल सिस्टम में हाथ पैर हैं नीले, यानी कि साइनोइड, तो ऐसे बच्चों को हम बोलेंगे कि ये हैं ब्लू एक्सट्रीमिटीज वाले बच्चे, इसे बोलते हैं पेरिफेरल साइनोसिस, और इसको हम देंगे स्कोर 1, 1 स्कोर मिलेगा इसे। अगर हम एक बच्चा ऐसा पाए जो उसकी पूरी बॉडी नीली है, यानी कि साइनोसिस आर प्रेजेंट ऑन ऑल ओवर द बॉडी, तो ऐसे बच्चे को हम स्कोर देंगे 0। यहाँ पर में सिस्टम इन्वॉल्व हो सकते हैं रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक, यानी कि हार्ट भी इन्वॉल्व हो सकता है, इससे हार्ट डिसीज भी हो सकती है, या फिर इससे रेस्पिरेटरी कोई डिसीज हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि ड्यू टू एनी सिस्टम, आइदर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, इस बच्चे में जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रही है बॉडी के लिए, यानी कि इसकी ऑक्सीजन की जो डिमांड है बॉडी की वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो इसलिए इसमें साइनोसिस प्रेजेंट है। अगर हम अगले स्कोर की बात करें तो पी फॉर पल्स, एप्गार में ए फॉर अपीयरेंस, पी फॉर पल्स। तो पल्स रेट देख लेते हैं। बच्चों में हम पल्स लेते हैं ब्रेकियल पे, ब्रेकियल आर्टरी पे। तो ब्रेकियल आर्टरी जैसे कि दिख पा रहे हैं आप फिगर में, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये ब्रेकियल आर्टरी पर पल्स ली जा रही है। अगर पल्स रेट 100 से ऊपर है पर मिनट, तो हम बोलेंगे कि ये पल्स रेट ठीक है, बच्चों में 100 से ऊपर होना चाहिए, इसको हम स्कोर देंगे 2। अगर पल्स रेट 100 से नीचे है तो स्कोर देंगे हम 1। और अगर पल्स रेट नहीं मिल रही है, पल्स रेट जो है एब्सेंट है, तो इसे हम स्कोर देंगे 0। और ये जो आपका स्कोर है पल्स रेट वाला, ये इंडिकेट करता है कार्डियक सिस्टम को, यानी कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को। अगर हम अगले सिस्टम की बात करें तो यह है रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी, इसे बोलते हैं ग्रीमेस, यानी मुंह बनाना। इसमें क्या रहेगा कि अगर कोई बच्चा नॉर्मल है तो वो नॉर्मल बच्चे क्राई करते हैं, तो जैसे गुड क्राई बच्चा आप देख रहे हैं, ये जो देख पा रहे हैं गुड क्राई बच्चा, यानी कि इसकी क्राई अच्छी है, तो इसे हम देंगे स्कोर 2, यानी कि इसका ब्रेन प्रॉपर वर्क कर रहा है, बच्चे की क्राई बढ़िया है, तो हम इसे स्कोर देंगे 2। दूसरा बच्चा है, इससे अगर स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन पे क्राई आता है, हमने बहुत ज़ोर से इसकी पीठ को रब किया, या इसकी जो सोल है, तलवे है, तलवे को उंगली से फ्लिक किया, तभी बच्चा रोता है, तो हम बोलेंगे ये स्कोर है इसका 1। और अगर बच्चा किसी भी तरह के स्टिमुलेशन से क्राई नहीं करता है, नो क्राई, यानी फ्लॉपी पड़ा हुआ है, तो इसे हम बोलेंगे स्कोर 0। ये स्कोरिंग सिस्टम आपका दिखाता है नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। अगले स्कोर की बात करते हैं।
मसल टोन यानी एक्टिविटी, एवगार में दूसरा वाला ए है ये एक्टिविटी, मसल टोन। नॉर्मली बच्चों की जो मसल्स हैं या बच्चों के जो हाथ पैर हैं वो फ्लेक्जन में रहते हैं, और ये फिनोमेना हीट प्रिजर्व करने के लिए नेचर के द्वारा दिया जाता है, जिससे कि बच्चे की हीट प्रिजर्व रहे, हीट लॉस ना हो। तो अगर उसके आर्म एंड लेग बोथ आर फ्लेक्स्ड हैं, फ्लेक्स मतलब सिकुड़े हुए हैं, तो हम स्कोर देंगे 2। अगर पार्शियली फ्लेक्स है, मतलब हमने ये देखो ये गुड्डे में दिख रहा है कि इसके हाथ तो नॉर्मली मतलब फैले हुए हैं, लेकिन पैर इसके फ्लेक्जन में, तो पैर नॉर्मल पोजीशन में है, हाथ नॉर्मल पोजीशन में नहीं है, यानी कि सम फ्लेक्जन है इसमें, इसे बोलेंगे हम स्कोर 1। और अगर कोई भी फ्लेक्जन नहीं है किसी भी तरह का, नो फ्लेक्जन, तो इसे बोलेंगे हम स्कोर 0। और ये भी आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इंडिकेट करेगा। आखिरी स्कोर बचता है वो बचता है रेस्पिरेटरी रेट। अगर रेस्पिरेटरी रेट में बच्चा गुड क्राइंग है तो हम बोलेंगे स्कोर 2। अगर बच्चा स्लो क्राइंग है या इरिटेबल है तो हम बोलेंगे स्कोर 1। और अगर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है तो हम बोलेंगे स्कोर 0। अब हम देखते हैं कि इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करें, एवगार स्कोर का इंटरप्रिटेशन कैसे करें। तो स्कोर हो सकता है, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है और उसका इंटरवेंशन क्या है, हमें क्या करना है। तो स्कोर में अगर 7 से 10 तक स्कोर आता है, 7 to 10 स्कोर आता है, तो ये गुड है, गुड स्कोर है। इसमें हमें उसका कुछ नहीं करना है। इसको हम बोलेंगे कि साहब इसको रेयरली बाई चांस इसको रिसस्टेट करना पड़े, बस आपके एयरवे क्लियरेंस इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हम हर एक बच्चे में करते ही करते हैं कि एयरवे इसका क्लियर होना चाहिए। फिर हम दूसरा देखते हैं कि अगर 4 से 6 स्कोर है तो ये मॉडरेटली डिप्रेस्ड बच्चे हैं, ये डिप्रेस्ड है बट मॉडरेटली। इनमें हमें पहले तो ड्राई करना है, तुरंत ही ड्राई करना है। इसके बाद करना है वेंटिलेट, इनको अच्छे से वेंटिलेट करिए, ऑक्सीनेट करिए, जिससे कि जब तक कि ये स्टेबल ना हो जाए। फिर इनके लिए चाहिए केयरफुल ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में हमको रखना है, क्योंकि ये मॉडरेटली डिप्रेस हैं। इनका स्कोर 4 से 6 से नीचे नहीं चला जाए, यानी जो 4 से 6 का स्कोर है इससे डाउन ना हो, अप होना चाहिए। तो इसके लिए हमें इनको ऑब्जर्वेशन पे रखना पड़ेगा। इसके बाद स्कोर 0 से 3, ये बच्चे हैं सीवियरली डिप्रेस, सीवियरली। इनको बहुत ज़रूरत है किस चीज़ की, CPR की। इंटेंसिव रिससिटेशन चाहिए इनको, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन चाहिए इसको, इंट्यूबेशन की ज़रूरत पड़ेगी, इनको इंट्यूबेट करना पड़ेगा, इन्हें वेंटिलेट करना पड़ेगा 100% ऑक्सीजन से कुछ टाइम तक। फिर ऑक्सीजन की डिमांड उस हिसाब से हम घटा देंगे आगे चल के। फिर हमें इनका मेंटेन करना पड़ेगा बॉडी टेम्परेचर। और फिर इनको जो अहम चीज़ रहेगी इन सब के साथ में वो है पेरेंटल सपोर्ट, माँ बाप का सपोर्ट भी चाहिए। तो इस तरह से एवगार स्कोर का हमने इंटरप्रिटेशन देखा कि कितने स्कोर पे क्या करना है। तो आई होप यू लाइक एंड enjoy the video. Thank you very much.